आधुनिक भारत के तीसरा भाग है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? तो उत्तर हो जाएगा बी, सूर्यसेन ने। सूर्यसेन को भारतीय इतिहास में मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1920 के गांधी जी के नेतृत्व जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। इसके अतिरिक्त IRA का इन्होंने गठन किया, IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो चटगांव पर जो शस्त्रागार पर हमला हुआ था उसी के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके बाद यानी 16 फरवरी 1933 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मुकदमे के बाद 1934 में इन्हें फांसी दे दी गई। दूसरा देखते हैं, समाजवादी विचारों के प्रभाव के कारण किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया? तो इसका उत्तर 102 का सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। MA जिन्ना 14 सूत्री मांगों के पीछे क्या प्रेरणा थी जिसके कारण जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल एवं केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान आदि की मांग की? 103 का सी, नेहरू रिपोर्ट में निहित प्रस्तावों पर वैचारिक विभिन्नता। 104 नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च पर सरकार का तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो 104 का उत्तर हो जाएगा सी, सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 यानी 78 स्वयंसेवकों जिसमें वेब मिलर भी शामिल था, इसने ये दांडी मार्च का वर्णन किया है। ये साबरमती से 358 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया, दांडी साबरमती से दांडी के लिए, और यह लगभग 24 दिन में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी गांधी जी पहुँचे और गांधी जी के पहुँचने के बाद जो नमक कानून था उसको इन्होंने तोड़ दिया, यानी मानने से इनकार कर दिया। और देखते हैं आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी द्वारा गठित लाल कुर्ती रेड शर्ट भी इन्हें कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो 105 का उत्तर है सी, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना। अगला, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में निम्नलिखित में किस संप्रदाय के लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान होने के कारण गांधी जी आमरण अनशन शुरू किया गांधी जी ने? तो इसमें ये दलित उत्तर हो गए 106, इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था। ये कब? 20 सितंबर 1932 को, यानी वो जेल में थे उस समय। किस जेल में थे? यरवदा जेल में थे, वहीं उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य निर्वाचन मंडल में दलित वर्गों की लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी 148 कर दी गई थी, 71 से 148। तो अगला देखते हैं, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर को ये 1932 में ये किसके बीच हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य ये एक समझौता हुआ था। अगला देखते हैं, इसमें मदन मोहन मालवीय ने काफ़ी प्रयास किया तब ये जाकर समझौता सफल, और कई नेता इसमें शामिल थे। अगला देखते हैं 108, गोलमेज नवंबर दिसंबर 1932 को जिन कारणों से मात्र दिखावा कहा गया, जिसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोलमेज यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में की बात ये चल रही है। 108 का उत्तर होगा डी,
भारत की ओर से केवल देशी रियासतों के शासकों ने इसमें भाग लिया। और एक बात इसमें ऐड कर लीजिएगा कि इस सम्मेलन यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 24 दिसंबर 1932 को बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। और यहाँ तक कि भारत सचिव जो उस समय थे, जिसका नाम था सर सैमुअल होल, सर सैमुअल, इन्होंने इसका विरोध किया था। अपने अद्वितीय साहस तथा एक सुयोग्य योद्धा के गुणों, इतना बीच में से काट दीजिएगा, गुणों से युक्त होने के कारण, यानी गुणों से युक्त होने के कारण किसे प्यार से बाघा के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी हो जाएगा, जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया था? तो आप याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चला तो उसमें अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, यानी अधिकांश नेता जो उससे जुड़े थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसका उत्तर इस हिसाब से हो जाएगा, आंदोलन नेतृत्व विहीन था। तो समय समय पर इसे महिलाओं ने भी इसका नेतृत्व किया। इसमें कई नाम सामने आते हैं, जैसे अरोड़ा, आसफ अली, उषा मेहता। उषा मेहता बम्बई में जो है भूमिगत होकर रेडियो का संचालन कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पर निर्णय लिया गया था? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में इसका निर्णय लिया गया था। और इसमें जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वो किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो पहले दिन यह 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को अंग्रेज़ों ने चलाया ऑपरेशन ज़ीरो आवर, ऑपरेशन ज़ीरो आवर्स। ऑपरेशन ज़ीरो आवर्स चलाकर सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में रखा गया। ऐसे ही एक एक करके कई नेताओं, जो इसमें प्रमुख नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राम मनोहर लोहिया भी इसमें गिरफ्तार हुए थे। और इसी समय जो है तमाम, जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। सतारा में सबसे महत्वपूर्ण नेता जो थे YV चौहान थे। तो यानी कि इस आंदोलन के बाद स्थानीय स्तर पर समानांतर सरकार स्थापित होने लगी। और आगे देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर और बात करें तो इस प्रकार देखते हैं कि 8 को शुरू हुआ, 9 को गांधी जी ऑपरेशन ज़ीरो आवर्स के तहत गिरफ्तार हुआ, तमाम नेता गिरफ्तार हुए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आंदोलन नेतृत्व विहीन था। 111 अगस्त 1946 में तथा उसके उपरांत हुए व्यापारिक सांप्रदायिक दंगे में, विशेषकर कलकत्ता के भयंकर कत्लेआम के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो इस तरह के तार्किक प्रश्न अब बनाए जा रहे हैं आयोग में भी, और तमाम परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं। अब तो इससे पहले केवल UPSC और जो UPSC एग्ज़ाम कराती थी वहाँ देखने को मिलते, लेकिन अब राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो 111 का डी उत्तर हो जाएगा। 112 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे है? तो 112 का उत्तर सी है, अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की। अगला लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य क्या था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा आपको। 113 का उत्तर सी, सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून 1948 से बदलकर 15 अगस्त 1947 करना।
क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव शामिल थे? तो इसमें दिया है सही उत्तर का चयन करें। तो 114 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी। इसने भारत विभाजन का सुझाव नहीं दिया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो ये 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था और इसने एक योजना प्रस्तुत की जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उस समय, चलिए इसके बारे में और बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो 115 का सी। दोनों कारण है, ए बी दोनों। वेबल योजना की असफलता को भारतीय राजनीतिक इतिहास का जल विभाजक क्यों कहा जाता है? तो 116 का बी। भविष्य में होने वाले समझौतों के दौरान मुस्लिम लीग को अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार मिला। तो वेबल योजना 1945 में लाई गई थी। अगला देख लेते हैं। ज़्यादा डिटेल करते हैं, वीडियो को काफ़ी टाइम का हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसी पर चर्चा करेंगे। दीनबंधु एंड्रयूज का वास्तविक नाम क्या था? नाम था मतलब पूछा है, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो 119 का उत्तर है। तो 119 का उत्तर है बी, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। दीनबंधु एंड्रयूज का वास्तविक नाम था। हार्डिंग्स बम कांड में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो 120 का सी, भाई बाल मुकुंद को। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई। गदर पार्टी जो समाचार पत्र निकालता था गदर नाम से, साप्ताहिक पत्र, बाद में ये मासिक हो गया। तो ये हिंदी में छपता था, गुरुमुखी में छपता था, उर्दू, गुजराती, ये 4 भाषाओं में यह निकाला जाता था। इस दल यानी गदर पार्टी से जुड़े नेता में पूछ लेता है कभी कभी कौन गदर पार्टी से जुड़ा था। तो रामचंद्र और बरकतुल्ला, राज बिहारी बोस और मैडम कामा, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान इत्यादि नेता इससे जुड़े थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तो 122 का सी। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण, कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्यों के त्यागपत्र के कारण। तो इसमें 122 का जो उत्तर होगा सी होगा। ए बी दोनों कारण जिम्मेदार थे, लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन दिया जैसे ये ना दिया तो महात्मा गांधी से मतभेद के कारण उत्तर हो जाएगा, लेकिन जो अभी है इस आधार पर इसका उत्तर सी होगा। एक क्रांतिकारी जिसने 24 वर्ष विभिन्न जेलों में बिताया और 2.5 वर्ष विभिन्न अवसरों पर की गई अपनी भूख हड़तालों में बिताया, तो उस महान क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो 123 योगेश चंद्र चटर्जी बी। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो 124 का गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक डेविड हेयर थे।
126 महात्मा गांधी तथा उनकी विचारधारा से अनुप्रमाणित होने वाला प्रथम जनजाति नेता कौन था? तो 126 का ए जदोनांग। ये थोड़ा गलत टाइप है, इसको छोड़ते हैं। 127 आगे देखते हैं। 26 वर्ष तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहने वाले नेता जिन्हें सभा का पिता कहा जाता था थे 128 का सी नारायण मल्हार जोशी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के किस संगठनात्मक कौशल से प्रभावित होकर उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया था? तो 130 का बी बारदोली सत्याग्रह। महाराष्ट्र वह कौन ब्राह्मण युवक था जिसने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और फांसी की सजा पाई? तो इसका उत्तर ए राजगुरु। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है क्या था? तो इसका उत्तर सी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। निम्नलिखित में 4 घटनाओं में सबसे बाद में घटित हुई। तो इसका उत्तर सी है कैबिनेट मिशन। क्रिप्स 1942, शिमला 1945, कैबिनेट 1946। नाविक विद्रोह उससे पहले हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना का अन्यतम एवं विवादास्पद पक्ष क्या था? तो इसका उत्तर सी केंद्र और प्रांतों के मध्यवर्ती सत्ता का होना। स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास में सर्वाधिक सफल क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर डी सूर्यसेन यानी मास्टर दा। भारतीय साम्यवाद के अग्रदूत कौन थे? इसका उत्तर सी है, यानी ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। एम.एन. राय, मानवेंद्रनाथ राय। 137 देखते हैं। स्वराज पार्टी गुटों में विभाजित थी और प्रति उत्तरवादी गुट की इच्छा थी कि ए हिंदू हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार से सहयोग किया जाए। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सी आर दास, चित्तरंजन दास। यानी गांधी जी जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह का आयोजन किसके विरुद्ध किया गया था? तो 139 का ए रोक लगाने वाले आदेश के। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है सी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी मृत्यु के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आंदोलन का अंत हो गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के पश्चात ही इसका अंत हो गया। बहुत अगला प्रश्न रोचक है। वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर से उपाधि ग्रहण करते समय उन्हें गोली मार दी थी? तो इसमें बीना दास थी, लेकिन वो जिनको गोली मारी थी वो मरा नहीं था। अपने राज्य में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने तथा ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रथम भारतीय राजा कौन थे? तो 144 का बी है, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी। निम्नलिखित में से किसे अगस्त प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका 145 का उत्तर है डी संविधान निर्मात्री सभा का गठन। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस के आह्वान के परिणाम स्वरूप सबसे विभत्स नरसंहार कहाँ पर हुआ? तो 146 का सी कलकत्ता में हुआ था। 47 रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने अपने विद्रोह के उपरांत कौन सा झंडा फहराया? तो इसमें
तीनों, राष्ट्रीय झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा, साम्यवादी दल का, तीनों झंडा शामिल था। किस राजनीतिक पार्टी ने विद्रोही नौसैनिकों को अपने समर्थन की पेशकश की थी? तो दी कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर शुरू होने वाला सर्वाधिक व्यापक कृषक आंदोलन कौन सा था? तो 149 का बी, बंगाल में तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थीं? तो उत्पादन का 3/4 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। कैबिनेट मिशन योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रमुख असहमति क्या थी? तो इसका उत्तर ए है, कांग्रेस ने महसूस किया कि प्रांतों का समूहन वैकल्पिक है, जबकि लीग के मत में यह अनिवार्य था। कैबिनेट मिशन योजना किसके बाद समाप्त हो गई? तो 152 का उत्तर इटली की घोषणा के बाद, यानी कि डी। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा विस्तारित करने से टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसलिए जब वीडियो आप देखिए तो अगला जब वीडियो मैं बनाऊंगा उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप का, तो उसमें पूरा डिटेल से हम लोग इसको इसी सब बातों को सब समझेंगे।